नहाने के बाद कानों के पीछे तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। बादाम के डिब्बे में थोड़ी सी चीनी डालकर रखने से बादाम कभी खराब नहीं होते। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से आप हमेशा यंग फील करेंगे। नींबू के छिलकों पर चीनी लगाकर चेहरे पर मसाज करें, दाग धब्बे और कालापन दूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद सोना बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। खाने के फ़ौरन बाद सोने से डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और मोटापा भी बढ़ जाता है। ब्राउन राइस में फाइबर, मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। वाइट चावल की जगह आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहेगा। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़कर 20 से 25 दाने किशमिश को रात में भिगो दीजिए। सुबह छानकर पानी पी जाएं और किशमिश को चबा जाएं। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। रोज़ाना खजूर खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, क्योंकि यह कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है जो हड्डियों के साथ साथ मसल्स को भी मजबूत बनाता है। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके सर की मालिश करने से बाल घने, काले और लंबे होते हैं। सेब का छिलका पूरा उतारकर नमक लगाकर सुबह खाली पेट खाएं। इससे पुराने से पुराना सर का दर्द खत्म हो जाता है। आधे नींबू का रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से तेज़ खांसी, सांस व जुकाम में बहुत फ़ायदा होता है। क्या आप ठंड के दिनों में अपने होंठ फटने से परेशान रहते हैं? तो ये इस टिप्स को अपनाइए। रोज़ाना सुबह नहाने के बाद होठों पर लिप बाम ज़रूर लगाएं। रोज़ाना अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएं और बार बार अपनी जीभ को होठों पर न ले जाएं। विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर फल और सब्जियां खाइए। प्याज छीलने के बाद उसे कुछ देर के लिए पानी में डुबोकर रख दें, फिर प्याज काटें। ऐसा करने से आंखों में जलन नहीं होगी और आंसू भी नहीं आएंगे। ये एक अच्छा तरीका है, आप लोग इसको अपनाएं। मूंगफली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इससे भूख खत्म हो जाती है। अगर खाना खाते वक्त ज़ुबान दांतों के बीच में आ जाए तो कोई मीठी चीज़ खा लें, इससे जल्दी आराम आ जाएगा। घुटनों में अगर दर्द हो तो रोज़ाना तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करिए। सौंफ खाने के बाद लेने से पाचन बेहतर होता है और गैस की भी प्रॉब्लम दूर होती है। जो लोग बालों में कंघी कम करते हैं उनके बाल जल्दी ख़राब होकर झड़ने लगते हैं। अगर नाखूनों को बढ़ाना हो तो नाखून पर नींबू रगड़ें, इससे नाखून जल्दी बढ़ने लगते हैं। काला नमक पेट को साफ करता है और गैस की दिक्कत को भी दूर करता है। पसीने के दाग के साथ अक्सर बदबू रह जाती है, तो ऐसे में सफ़ेद सिरका दाग हटाने के साथ साथ गंध को भी दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप एक स्प्रे बॉटल में आधा पानी और आधा सिरका, वाइट वाला सिरका मिला लीजिए। अब इसे घोल को दाग पर स्प्रे करें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर साफ पानी से पोंछ दीजिए। अगर आपके बाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो रोज़ाना 1 चम्मच सौंफ खानी चाहिए, इससे बाल झड़ना कम हो जाएगा। छोटे बच्चों को भी तकिया लगाकर नहीं सुलाना चाहिए, इससे उनकी सांस की नली दबने और मुड़ने का खतरा बना रहता है। चेहरे पर यदि बादाम का तेल और विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके रात में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें, इससे चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ और दाग धब्बे नहीं आएंगे। यह आप डेली करिए। अगर आपको पेट से जुड़ी परेशानी है तो आप रोज़ अनार खाएं, 1 अनार डेली खाएं। सिर के बाल उड़ गए हैं तो गंजापन दिखने लगा है तो नींबू के बीज को पीसकर सिर पर लगाएं। ये एक आसान सा तरीका है, इससे बाल उगने लगेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो घर के देसी घी से बच्चे की पूरी बॉडी की मालिश करिए। थोड़े दिनों में बच्चा हेल्दी हो जाएगा। खाने में हरी मिर्च का यूज़ करें। खाने में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का यूज़ करें, इससे इसका जो हरी मिर्च होती है वो नुकसान कम करती है, इसलिए आप हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करिए। बालों पर दही लगाने से बाल घने और लंबे होते हैं।
जब आँखों की थकान महसूस होने लगे तो खीरे की स्लाइस को काटकर आँखों पर रखने से आराम मिलता है और डार्क सर्कल भी दूर हो जाता है। जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम में केला ज़्यादा खाती हैं उनके बच्चों का विकास अच्छा होता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। और प्रेगनेंसी में नारियल पानी ज़रूर पिएं। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करती हैं, स्किप कर जाती हैं, तो कुछ दिनों में आपको एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, इसलिए सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट या हरी मिर्च का पेस्ट बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीसें। ऐसा करने से इस पेस्ट का जो टेस्ट होता है और महक वो बढ़ जाती है। साथ ही लहसुन और अदरक काफ़ी बारीक पीसना आसान भी हो जाता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको 1 या 2 चम्मच अनार का जूस ज़रूर दें, इससे उनका पेट हमेशा सही रहता है और कभी भी खून की कमी नहीं होती है। अगर आपको सोते वक्त आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका मतलब आपको दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह। इसलिए हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। रोज़ाना सुबह उठकर घर की दहलीज पर पानी डालने से घर में बरकत होती है और फजर की नमाज को न छोड़ें, ज़रूर पढ़ें। घर में रहमत और बरकत होती है। अगर बॉडी में ताकत को बढ़ाना है तो खाने में दाल ज़रूर खाएं, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। आप बालों के लिए ये नुस्खा अपनाइए। आपके बाल जड़ों से तो काले होंगे ही साथ आपके बालों की जो लंबाई दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालनी है और हाँ, याद रहे कि जो तवा है वो लोहे का होना चाहिए। फिर इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल देना है। इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। फिर इसे अलग कटोरी में आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल मिलाना है। बालों की गंदगी को हटाने के लिए इसमें आधा नींबू भी मिलाना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। करने के बाद आपको इसे अपने बालों में 20 से 25 मिनट लगाए रखना है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। इसी तरह से अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल जड़ों से काले होने लगे हैं और लंबे भी होने लगे हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो चुकंदर का सलाद खाएं या इसका जूस निकालकर जूस पिए। कुछ ही दिनों में आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। हफ्ते में 1 बार नारियल पानी ज़रूर पिए, इससे आपकी बॉडी गोरी होती है और ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।